कांग्रेस ने एआई समिट में घुस करके जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, इसके जवाब में बीजेपी अब कांग्रेस कार्यालय में घुस घुस करके प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें वायरल हो रही है और एक जगह पर बड़ा गजब का नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वो कांग्रेस कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला वहां पर खड़ी हुई थी और उसने अपनी चप्पल निकाल ली, चप्पल निकाल करके उनको दिखाने लगी। जरा तस्वीर देखिए आप। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस निकल करके सामने आ रही है और कांग्रेस और बीजेपी का ये टकराव कहां तक बढ़ेगा देखने वाली बात है। ये मंदसौर से एक वीडियो निकल करके सामने आई और एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हुजूम के सामने चप्पल निकाल करके खड़ी हो गई। एक तस्वीर और नजर आई इंदौर से। इंदौर के अंदर कल जबरदस्त पथराव देखने को मिला। पुलिस को वाटर कैनन का, पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जरा आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, एक महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और वो लाठी लेकर के पुलिस वालों को कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और तुम हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर फिर पानी की बौछारें कर रहे हो, बंद करो ये पानी की बौछारें। और ये कहते हुए वो महिला उस ट्रक ड्राइवर पर, जो कि वाटर कैनन की गाड़ी चला रहा था, उसके ऊपर टूट पड़ी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई है देश भर से और ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता वो इस वक्त में कितना हाइपर एक्टिव है। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर कांग्रेस की गायब हो गई थी। बीजेपी और बीजेपी ही सिर्फ दिखाई देता है चारों तरफ। लेकिन अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस तरीके से चार्ज है तो फिर वाकई जमीन कुछ न कुछ बदल रही है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था जगह जगह पर, और इसी तरह से एक प्रोटेस्ट हुआ भोपाल के अंदर, और वहां पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता भटकते भटकते वो कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंच गया, जबकि विरोध प्रदर्शन कहीं और हो रहा था। वहां से लोगों को आना था कांग्रेस मुख्यालय तक, लेकिन वो पहले ही कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच गया। वहां पर कांग्रेस के भोपाल से विधायक हैं आरिफ मसूद, और वो उल्टा उसको स्कूटी पर बैठा करके वो वापस छोड़ करके आए। कांग्रेस के विधायक बीजेपी के कार्यकर्ता को अपनी स्कूटी पर बैठा करके छोड़ करके आ रहे हैं। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने टोपी लगाई हुई है। भोपाल से विधायक है, ये मुस्लिम है, और पीछे भगवा रंग के पटके के साथ में एक बीजेपी का कार्यकर्ता उन्होंने अपने स्कूटर पर बैठाया हुआ है और उसको वापस छोड़कर। धीरे बीजेपी का कांग्रेस आ गया, आप इसको छोड़ के आए। हाँ, वो बेचारा गलती से इधर आ गया था। मैं कहा बेटा गलत आ गया तो अपनी सही जगह पे चले जाओ, तो उसको अपने स्थान पे छोड़ दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय घर में आ रहे हैं। अच्छी बात होती कि वो अपने प्रधानमंत्री से ये कहते कि रोजगार दिलाओ, युवाओं के साथ धोखा और फरेब मत करो। कांग्रेस कार्यालय घेरने के बजाय मोदी जी को संदेश देना चाहिए और भाजपा से ये बात करना चाहिए उन्हें, अपने संगठन से अगर हिम्मत है और नौजवानों के हितैषी है तो। लट लेके खड़े हुए हैं हम तो घूम रहा अकेले, कांग्रेस कार्यालय में कुछ नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। उन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, मर रहे हैं भूख से।
आत्महत्या कर रहा है। नौजवान ने गलत नहीं करा, सड़क पर उतरने की बात थी, सड़क पर ही तो उतरा, उसने सड़क पर उतरकर आंदोलन ही तो करा। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों से कहूंगा कि अगर नौजवानों के हितैषी हैं तो साहस दिखाएं और अपने नेता से ये आवाज पहुंचाएं नौजवानों को। कांग्रेस कार्यालय हमारा कार्यालय है और कांग्रेस कार्यालय के अंदर कुछ नहीं होने वाला, निश्चित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का कांग्रेस की तरफ से करंट दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एआई समिट में जो कुछ हुआ उसके बाद में कांग्रेस बैकफुट पर चली जाएगी, नरेंद्र मोदी ना जाने क्या क्या इसको लेकर के कहेंगे। लेकिन जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है उससे तो कम से कम यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के बीजेपी पर उल्टा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी पर ही हमला बोल रही है और उसका कैडर वो पूरी तरह से चार्ज हो रहा है। यानी राहुल गांधी पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अगर ये करंट जारी रहा तो फिर वाकई तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन कल जिस तरीके से थप्पड़ चलाए गए, कल जिस तरीके से डंडे चलाए गए, इन सब के बीच में एक तस्वीर असम से निकल करके सामने आई। असम की एक तस्वीर निकल करके सामने आई और मुझे ब्लर करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। एक तस्वीर निकल करके सामने आती है, दूसरी तरफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता वो खड़ी हुई थी, बीजेपी जहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पर संभवतः एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और वो भीड़ में से बाहर निकलता है और भीड़ में से बाहर निकल करके हाथों से उंगलियों से गंदे भद्दे इशारे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ करता है। यह तस्वीर अपने आप में बेहद शर्मनाक है। इस तस्वीर को आप देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं। अगर ऐसी कोई तस्वीर कांग्रेस की निकल करके सामने आती तो सोचिए आप किस तरीके से उसको कैसे कैसे जोड़ा जाता। आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान एक अनजान शख्स ने प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर के अपशब्द कह दिए थे और उसको लेकर के खुद नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया था। लेकिन अब जिस तरीके से गंदे भद्दे इशारे किए जा रहे हैं, अश्लील इशारे किए जा रहे हैं, क्या बीजेपी का कोई नेता शर्म इसको लेकर के माफी मांगेगा, शर्मिंदा है, या फिर ये जो शख्स है इसके ऊपर खुद से कहेगा कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टा इसको पता नहीं कहां पर इनाम दिया जाए और कहां पर प्रमोट इसको किया जाए। आप एक तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश से ही निकल करके सामने आई। पुलिस किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आमतौर पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं, होते रहेंगे। प्रोटेस्ट होना लोकतंत्र की निशानी है। यानी आप अपने खिलाफ आवाजों को सुन सकते हैं, अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को आप कुचलना नहीं चाहते हैं, ये लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन अगर कहीं पर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट को लेकर के अगर आप पूरी तरह से फूहड़ता पर उतर आए, आप हिंसक हो जाएं, तो इसके बाद में क्या ही कहा जाए। क्या आपने ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा था कभी पहले? जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये कांग्रेस का कार्यालय है और यहां पर कार्यालय के अंदर कुछ ही लोग मौजूद हैं, लेकिन बाहर से एक बड़ा हुजूम आता है और वो बड़ा हुजूम आकर के गेट को तोड़ करके, गेट फांद करके अंदर घुस जाना चाहता है। क्या ये हिंसा नहीं है? क्या ये सीधे तौर पर किसी को मार पीटने की, जान से मारने की कोशिश नहीं है? यहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी अगर इसका जवाब देने पर आ जाएं, तो फिर इसके बाद में कुछ भी हो सकता है। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर यह कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे मजबूत कैडर है, यह कहा जाता है कि जहां पर अमित शाह ने नर्सरी तैयार की है संघ की कार्यकर्ताओं की, बीजेपी की, वहां पर भी आप एक बार जरा ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लठ लेकर के, लाठियां लेकर के कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं कि स्वागत करेंगे संघियों का। आरएसएस के लोग आते हैं तो उनका लाठियों से स्वागत किया जाएगा।
इस तरह से जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। सरेंडर तो सरेंडर है, सरेंडर तो सरेंडर है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर आलोचना सुनने के आदी होने चाहिए। लोकतंत्र में हमारे खिलाफ आवाजें अगर उठती हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर इतनी आलोचना की जानी चाहिए कि तलवार की नोक पर विपक्ष चलवा दे, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और वहां से बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर मार रहे हैं और पत्थर आकर के सीधे वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सिर पर, पुलिस वालों के सिर पर, यहां पर लग रहे हैं। आप बताइए कि इसके बाद में कहीं कुछ गुंजाइश रह जाती है कि किस तरीके से जो है कुचला जा रहा है? और ये पत्थरबाज आए कहां से? और ये पत्थरबाज जो लोग हैं, क्या जिस तरीके से कश्मीर को बदनाम किया जाता था, झाड़ी लेकर के पाकिस्तान की फंडिंग से पत्थरबाजी करते हैं, 500-500 रुपए में देश के खिलाफ पत्थर उठाते हैं, ये पत्थरबाज जो आए ये कहां से आए? इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी? कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे थे? बहुत बड़ा सवाल है ये। इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार देश में कौन सा कानून लागू है? कल हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद अभी तक देर रात तक लीगल टीम और परिवारों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है, ताकि देश को फर्जी जानकारियां देकर के गुमराह किया जा सके। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मामले में बिना एफआईआर की प्रति दिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यह साफ तौर पर हमारे साथियों को टॉर्चर करने की साजिश है। तो देखिए, कल भी मैंने जो है वो कांग्रेस के कई नेताओं से बात की, आपको दिखाया कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे या जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुए, लोकतंत्र में तो आवाज जो उठाने का सबका अधिकार है। अगर किसी को गलत लगता है तो तरीके पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसको कुचल दें। 5-5 दिनों की पुलिस रिमांड वो अगर दी जाती है ऐसे मामलों को लेकर के, फिर क्या ही कहा जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ऐसे कई सारे विजुअल जो शेयर किए गए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने कई सारे विजुअल शेयर किए और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थर मारे गए हैं। कुछ महिलाओं की वीडियो दिखाई गई जहां पर खून जो लगा हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसको लेकर के आप देखिए, एक ट्वीट हुआ है अजीत भारती की तरफ से। अजीत भारती वैसे तो सरकार समर्थक माने जाते हैं, लेकिन वो आजकल सरकार के खिलाफ ही लिख रहे हैं। इसमें आप देखिए, मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कांग्रेस की शर्मनाक हरकत, इंदौर में भाजपा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध कुंठित कांग्रेस के गुंडों ने भाजपा महिला कार्यकर्ता पर जानबूझ करके जानलेवा हमला कर अराजकता का परिचय दिया है। और इस पर अजीत भारती ने लिखा कि काश मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थोड़ा परिश्रम करके भाजपा को जिताया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। कांग्रेस के राज में कभी ओम बिरला के चैम्बर में गाली दी जाती है, कभी नेता प्रतिपक्ष मोदी जी को महिला सांसद पीटने के लिए संसद में खड़े हो जाते हैं। जागो भाजपा समर्थकों, अगली बार बना ही देना मोदी जी की सरकार। ये एक तरीके से वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, जब इतनी मजबूत सरकार है और उसके बाद में भी हर जगह पर विक्टिम कार्ड पेश करना, हर जगह पर ये कहना कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अब ये अपने आप से सरकार के जो समर्थक हैं उनके अंदर से आवाजें उठ करके सामने आ रही है। तो बहरहाल सवाल ये है कि क्या ये मामला अब थम जाएगा क्योंकि एआई समिट वो भी खत्म हो गया है, या अभी ये मामला जो है वो और रफ्तार पकड़ेगा और इसी तरह की तस्वीरें और उभर करके सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए।
आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।